ये पूरी तरीके से चाइनीज मुख्यमंत्री है। और जैसे चाइना का पेन होता है ना, लिखो फेंको, उसी टाइप का ये पेन है। ये समझे बुझे कुछ नहीं है, यहाँ का पहाड़ा मंत्र समझे नहीं है, और ये कुछ जाने उन्हें है नहीं। और ये जो है सांप का मंत्र जानते नहीं थे, और बिच्छू का जो है बिल में हाथ डाल दिए हैं। अब इनको डंक मार रहा है। तक वो कहते थे भ्रष्टाचारी, उन्होंने अपने उसमें शामिल करके सदाचारी बना दिया। तो सदाचारी जो हमारे यहाँ पे, उनके यहाँ जाके सदाचारी हुए तो सदाचारी मुख्यमंत्री बनेंगे। या फिर हमारे यहाँ जो है चंपाई सोरेन जी थे आदरणीय, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। या आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो कह रहे थे कुतुब मीनार से कूदने वाली बात, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। या फिर जो है मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे कई बार, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इनको बताना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चूँकि ये डरे सहमे लोग हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये जो है केवल एक ही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके ये झारखंड जैसे शांत सद्भाव प्रेम और भगवान बिरसा मुंडा के इस पवित्र राज्य में दंगा फसाद की राजनीति करके लड़ाकर भिड़ाकर ये सत्ता कब्जा करना चाहते हैं, जो कभी यहाँ संभव है नहीं। जमशेदपुर पश्चिमी से बड़ी चुनौती आपके सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया है, सरयू राय की बात कर रहे हैं, कितना चुनौती लगता है? नहीं, चुनौती तो निश्चित है। चुनौती हमारे लिए नहीं है, चुनौती राय जी की चुनौती है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो धनबाद से भाजपा के प्रत्याशी थे डुल्लू महतो। ये जमशेदपुर छोड़कर इनके मन में भाजपा के प्रति इतना वैमनस्यता था, इतना ज़्यादा भाजपा के प्रति नफरत था कि ये चले गए जाके धनबाद में डुल्लू महतो को हराने के लिए पूरा एड़ी चोटी एक कर दिया, पूरा चुनौती भी दिया, चेतावनी भी दिया, आपको याद होगा। फिर इतना में इनका पेट नहीं भरा तो ये फिर चतरा चले गए। चतरा से कालीचरण बाबू बहुत सीधे साधे शरीफ नेता हैं, वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ भी ये जाके काली बाबू को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए एड़ी चोटी लगाए, वहाँ भी चेतावनी चुनौती सब कुछ करके आ गए, थक हार के आ गए। जिस सरकार में ये मंत्री थे रघुवर जी की सरकार में 5 साल कैबिनेट का पूरा आनंद लिया, और 5 साल जिस थाली में खाया उसी में छेद भी किया, और 5 साल तक भाजपा को गलियाते रहे। जब निर्दलीय हो गए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को इन्होंने दुश्मन की तरह ट्रीट किया। कई कार्यकर्ताओं के बच्चों पर भी झूठा मुकदमा करके SC/ST का मुकदमा झूठा लगा दिया। तो ये बहुत तरह से भाजपा को अपमानित प्रताड़ित किया। तो ये चुनौती भाजपा के लिए है कि भाजपा का ये भस्मासुर बन रहे हैं, हमारे लिए चुनौती नहीं है। और ये आज जो यदि टिकट भी लाए हैं तो ये भाजपा ने बहुत बेमन से इनको टिकट दिया है। चूँकि केंद्र की गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में अल्पमत की सरकार है, इसलिए मजबूरी में दिया है। क्योंकि ये जमशेदपुर पश्चिम सीट भाजपा की परंपरागत सीट है। तो जो भाजपा का स्वाभिमानी और जिस कार्यकर्ता ने वहाँ भाजपा को सींचा है, उनके मन में काफ़ी दुख है, वेदना है, पीड़ा है। मैं तो उन लोगों से कहूँगा जो भाजपा के स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं कि आपका यदि स्वाभिमान सम्मान पर हमला है तो आइए, आपका भाई बन्ना गुप्ता आपके साथ है, आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए। हम आपका मान प्रतिष्ठा को हमेशा जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ा के रखेंगे। धन्यवाद। बीजेपी और आसू में जिस प्रकार से एक रार देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कि चागड़ विधानसभा में भी आप देखें कि आसू और बीजेपी में रार बन रहा है। जो प्रत्याशी के रूप में जो पार्टी ज्वाइन किए थे, वो आज के दिन में जो है अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसमें? क्योंकि एक तरह से एक फूट कहा जा सकता है इसको। देखिए, ये लोगों ने, एक तो ये असम के मुख्यमंत्री आए हैं जो यहाँ पर आकर झारखंड की ना भौगोलिक स्थिति समझ रहे हैं, ना राजनीतिक स्थिति समझ रहे हैं, ना यहाँ के लोगों की भावना को समझ रहे हैं। ये पूरी तरीके से चाइनीज मुख्यमंत्री है। और जैसे चाइना का पेन होता है ना, लिखो फेंको, उसी टाइप का ये पेन है। ये समझे बुझे कुछ नहीं है, यहाँ का पहाड़ा मंत्र समझे नहीं है, और ये कुछ जाने उन्हें है नहीं। और ये जो है सांप का मंत्र जानते नहीं थे, और बिच्छू का जो है बिल में हाथ डाल दिए हैं। अब इनको डंक मार रहा है। धन्यवाद।